जब उपजया कौन पले को मंदे। गुरबाणी में आगे भी आया है, मानस की जात सब है एक है पहचान वो, एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई। इसका मतलब ये है कि हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं, एक ही नूर से हमारा जन्म हुआ है, फिर भी हमारे बीच में ये दीवारें क्यों हैं। 125 करोड़ की आबादी का हमारा देश भारत देश पूरे विश्व में एक मिसाल है अनेकता में एकता के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। लेकिन अपने ही मुल्क में क्या आलम है ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ राम वालों को इस्लाम से बू आती है, अहले इस्लाम को राम से बू आती है। खल के खिदमत कोई करे कैसे जहाँ इंसान को इंसान से बू आती है। मेरे गुरु ने कहा था परवाह न करना, अगर जमाना खिलाफ है रास्ता वही चलना जो सीधा और साफ है। और ये इंसानियत, भाईचारा, प्रेम और शांति, इससे सीधा साफ रास्ता मुझे कोई नजर नहीं आता। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जो हो रहा है, हम लोग, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई मारवाड़ी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हमें अपनी हस्तियों को मिटाना पड़ेगा। हमें अगर इस एकता के परचम को आसमान की बुलंदी पर ले जाना है तो अपनी हस्तियों को भुलाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये कैसे होगा। आपने देखा होगा कि जो दरख्त आसमान की बुलंदी को छूते हैं उनकी जड़ें पाताल तक होती हैं, तभी वो आसमान की बुलंदी को छू पाते हैं। इसी तरह हमें ये एकता के दरख्त को पाताल की बुलंदी तक ले जाना पड़ेगा, तभी हम इसके दरख्त को आसमान की बुलंदी तक ले जाएंगे और ले जा पाएंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे बीच बड़े बड़े दिगावर बैठे हैं, ऐसे ऐसे दिगावर बैठे हैं जिनके बारे में कुछ कहना समझिए एक सूरज को एक मोमबत्ती या दिया दिखाने वाली बात है। ऐसे दिगावर हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनका नाम लेकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहूंगा या उनको भी नीचे सिर झुकाने के लिए शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि जानते हैं कि ऐसे दिगावर क्यों पैदा होते हैं, किस लिए पैदा होते हैं। कहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिगावर पैदा। ऐसे एक दिगावर हमारे बीच मौजूद है जो 78 साल की उम्र में पूरे विश्व में घूमकर एकता, भाईचारा और प्रेम का मैसेज दे रहे हैं। इस उम्र में उनकी जद्दोजहद देखकर मैं कई बार शर्मिंदा हो जाता हूँ। पिछले 4 सालों से मैं इनके साथ जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है कंधे से कंधा मिलाकर लगा हुआ हूँ। मैं कहता हूँ कि हम लोग, आप लोग भी नहीं समझते इनके जद्दोजहद को, हिंदुस्तान के लोग भी नहीं समझते। वो कहते हैं कि जब धरती करवट लेती है कई करोड़ों साल, तब जाके पैदा होता है एक जवाहरलाल। तो ऐसे ये रत्न हैं। ये रत्न सिर्फ भारत के नहीं या विश्व के नहीं, ये पूरी धरती के रत्न हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा देश उन्हें समझ नहीं पा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की रहनुमाई में हम आगे बढ़े ताकि देश की एकता और अखंडता को हम बचा सकें। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। एक जनाजा जा रहा था, शव यात्रा, किसी स्त्री की शव यात्रा थी और बड़ा अजीबोगरीब जनाजा था। जनाजे के आगे एक बुजुर्गवार थे 70 साल के, और उनके हाथ में एक पट्टा था और पट्टा कुत्ते के गले में बंधा हुआ था और कुत्ते के गले में बड़ी हार मालाएं पहनाई हुई थी। और पीछे स्त्री का जनाजा था और उसके पीछे लाखों लोगों की भीड़ थी। तो एक आदमी ने आकर देखा कि यार बड़ा अजीबोगरीब जनाजा है ये ऐसी क्या बात है। आगे बुजुर्गवार चल रहे हैं, पीछे कुत्ता है, कुत्ते के गले में हार मालाएं पहनाई हुई हैं और पीछे लाखों लोगों की भीड़ है। तो बोले, उसने एक आदमी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये बुजुर्गवार इस कुत्ते के मालिक हैं और इस कुत्ते की खासियत है कि जिस घर में भी जाता है उस घर की स्त्री को भौंक कर ही ये खत्म कर देता है, एक ही दिन में, एक ही घंटे में। तो बोले यार बड़ी खुशी की बात है, एक दिन के लिए मुझे भी कुत्ता मिल जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा।
अब वो बोला बुजुर्गवार के पास, तो बोले तुमको जाके बात करनी पड़ेगी बुजुर्गवार से। तो बुजुर्गवार के पास जाकर वो दौड़ा और बुजुर्गवार से कहा कि हे बुजुर्गवार, एक दिन के लिए कुत्ता मुझे भी दे दो। तो बोले नहीं मिल सकता। बोले क्यों? बोलते ये जो लाखों लोगों की भीड़ है ये इस कुत्ते के लिए है। तो हम भी ऐसे किसी भौंकने वाले के पीछे लगकर अपने देश को, अपने समाज को और अपने घर को ना बर्बाद कर लें, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश, हमारा घर, हमारा समाज हमारी माताओं, बहनों और स्त्रियों से है, और कहीं वो इनकी बातों में ना आ जाए। हम पिछले दिनों पूना में एक जलसे में गए थे, जमीयत उलेमा का ही जलसा था। तो कुछ बुजुर्ग मुसलमान हमारे कमरे में आए, बोले बाबा जी, देश में इस समय जो हाल है या जो हालात हैं इसके बारे में आप क्या लगता है, मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमान होना अपने आप में गर्व की बात है, मुसलमान होना एक फख्र की बात है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। और मुसलमान से मतलब है मेरा मुकम्मल ईमान वाला, और मुकम्मल ईमान वाला कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या मेरी तरह सनातन धर्म वाला एक मामूली सा अदना सा इंसान हो। तो मुकम्मल ईमान आना जरूरी है, और जब मुकम्मल ईमान आ जाएगा तो मुसलमानों का कोई क्या बाल वाका कर सकता है। कहते हैं कि नूरे हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। रब का बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से, और आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा किस्सा और आपको सुना दूं। कश्मीर की ये सत्य घटना है, हमें हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। कहते एक मुसलमान, जो सवेरे की नमाज होती है, फजर की शायद मेरे ख्याल से वही होती, तो वो नमाज के वक्त वो जो है अपने घर से खोमचा बोलते हैं, छोटा सा ऐसा ठेला होता है जिसमें वो छोले और आलू उबाल कर घर से वो ले जाकर बेचते थे। और बड़े ही अल्लाह के बंदे थे, बहुत ही ईश्वर की इबादत करने वाले बंदे थे। तो वो खोमचा बेचते थे और अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो आता था उनको जो भी पैसा देता था वो उस पैसे को लेकर वो वहां खत्म कर देते थे मामला। तो हाँ जी, तो वो खोमचा चला लेते थे और दे देते थे किसी को, और कोई भी उनको, अब ऐसे भी लोग थे उस भीड़ में जो उनको खोटा सिक्का देकर चले जाते थे, और वो अल्लाह अल्लाह करने वाले व्यक्ति, उनका ध्यान सिक्के पर ना होकर अपने अल्लाह पर रहता था। ऐसे काफी दिन गुजर गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने हमारे छोले और आलू जो खोमचा बनाती थी वो बनाया नहीं। तो बोले कि आज दुकानदार ने सामान नहीं दिया, सौदा नहीं दिया। बोले क्यों? बोले जितने भी सिक्के इकट्ठा किए हैं आपने ये सारे खोटे सिक्के हैं। बोले हाय अल्लाह। वो वहीं चुपचाप बैठ गए उस ईश्वर की इबादत में कि बोले हे या अल्लाह, ये खोटा सिक्का तेरी दुनिया में तो नहीं चला, क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसने उसी वक्त वहां पर एक नूर प्रकट हुआ और आवाज आई कि उस थैली में हाथ डालकर देख। और जब उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो वो सारे खोटे सिक्के सोने की अशर्फियों में तब्दील हो गए थे। तो मुसलमान ऐसा होता है जो किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फियों में तब्दील कर दे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, मुसलमान को किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले से और काफी दिनों से, मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब आप कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पहले से जन्मजात ही मुसलमान हूँ। और मुसलमान का मतलब ये नहीं कि कलमा पढ़कर ही हो सकता है, मुकम्मल ईमान कहीं भी आ सकता है, चाहे वो हिंदू में आए, चाहे मुस्लिम में आ जाए, सिख में आए, चाहे ईसाई में आए, चाहे किसी यहूदी में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। मुकम्मल ईमान आना जरूरी है। अब यहाँ आने से पहले हमारे कुछ मित्र हैं, एक छोटी सी हम्द मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि बाबा जी हम्द जरूर सुनाना, क्योंकि साधु के लिए क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या राम, क्या रहीम, क्या वाहे गुरु, क्या गॉड, साधु तो हर जगह अपने रब को देखता है। तो अल्लाह की तारीफ में एक छोटी सी हम्द मैं बहुत जल्दी सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पीछे से ऑर्डर आया है कि भाई बारिश आने का अंदेशा है तो जरा जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी आज्ञा सर माथे। तो सुन लीजिए थोड़ा सा। मालिकुल मुल्क मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु शम्स तबरे
खुशबू का ला इलाहा इल्लल्लाहु, कौनैन का कौनैन का कौनैन का मौजूद है माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी हम्दो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू, तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तो परवरदिगार है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तेरी रबूबियत की अदा का कमाल है, तेरी रबूबियत की अदा का कमाल है, तू रब्बे कायनात है तू लाजवाल है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, डाली डाली तेरी तकलीफ के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का मजा देता है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफ़ा, जब नमावूदो बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हकनुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। खालिके कुल है तू इसमें क्या गुफ्तगू, खालिके कुल है तू इसमें क्या गुफ्तगू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तू ही तू इसमें क्या गुफ्तगू। हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, हिंदू ये समझते हैं सनम में कुछ है, मुस्लिम ये समझते हैं हरम में कुछ है, ये दोनों गलत है अपनी कचफहमी में, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि बस तू ही तू इसमें क्या गुफ्तगू। मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे में तेरी लगन है तेरी पूजा, तू ही तू है और ना कोई दूजा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ओ दैर में तू हरम में तू, ओ दैर में तू हरम में तू, अर्श पे तू ज़मीन पे तू, जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा मेरी शान या वहदाहू, ला इलाहा मेरी शान या वहदाहू। तू ख्यालों में जस जस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। साधु के लिए क्या राम क्या रहीम क्या वाहे गुरु क्या गॉड, उसे तो हर जगह अपना रब ही दिखाई देता है और उसके नाम अलग हो सकते हैं,
एक आखिरी शेर में सुनाकर खत्म करना चाहता हूँ। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, वतन है ये सबका, बचा लो इसे। वतन है ये सबका, बचा लो इसे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। नारे तकबीर।